अगर मैं तुम्हें फ्यूचर दिखा दूं जहां पर तुम्हारी फैमिली तो सेफ है पर बाकी की दुनिया खत्म हो चुकी है, तो क्या तुम उस फ्यूचर को चूज करोगे? तेरे भी नहीं। एरन ये इधर नहीं। उसने फ्रीडम के लिए नहीं किया। लोग कहते हैं वो हीरो था और कुछ लोग कहते हैं वो विलन था, पर मैं कहता हूँ एक इंसान था जिसका सपना टूट गया। वेलकम टू विदोरी, मैं हूँ वॉइड और आज हम ब्रेक डाउन करेंगे कि एरन ने दुनिया को डिस्ट्रॉय क्यों किया। बचपन से ही एरन को वॉल्स से नफरत थी। उसके लिए वॉल्स को मतलब एक प्रिजन था, ऐसा प्रिजन जिसके वो बाहर कभी जा नहीं सकता। उसे लगता था कि वॉल्स के बाहर एक अलग ही दुनिया है जहाँ पे वो आराम से अपनी जिंदगी काट सकता है। वो उसको कहता था फ्रीडम। फ्रीडम उसके लिए सिर्फ एक वर्ड नहीं था, वो उसकी एक आइडेंटिटी बन चुकी थी कि उसे उस वॉल से बाहर जाना है। लेकिन जब वो ओशन तक पहुंचा, वो बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि उसे रियलाइज हुआ कि ओशन के उस पार फ्रीडम नहीं, लोग थे। कुछ ऐसे लोग जो कि पैराडाइज के लोगों को डेविल कहते थे। उसी दिन एरन का सपना टूट गया कि वॉल्स के बाहर में ही आजादी है, पर वहां पे आजादी नहीं थी, लोग थे। और जब इंसान को ना रियलिटी हिट होती है, तो या तो वो उस रियलिटी को एडेप्ट कर लेता है या तो दुनिया को फोर्सफुली चेंज करता है। एरन येगर ने अडेप्ट नहीं करा। उसने डिसाइड करा कि अगर ये दुनिया रहेगी तो मेरी कंडीशन पे रहेगी। उसने रियलाइज करा कि उसके पैराडाइज के लोग जनरेशंस से सफर कर रहे हैं और उस ओशंस के बाहर के लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। बच्चे हंस रहे हैं, बड़े अपना घूम रहे हैं, कंट्रियां ग्रो कर रही है, और यहाँ एरन के लोग पिंजरे में जी रहे हैं, एक केज में। उसी वक्त एरन ने डिसाइड करा कि अगर हम आजाद नहीं जी सकते तो तुम भी नहीं जी सकते। ये सिर्फ एरन ने रिवेंज के लिए नहीं किया, ये एक अनफेयर एग्जिस्टेंस का रिएक्शन था कि ओशन के बाहर के लोग इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं और उसके पैराडाइज के लोग यहाँ मर रहे हैं। एरन कहता था कि ये सब उसने अपने दोस्तों के लिए करा है, अपनी फैमिली के लिए करा है, आर्मिन के लिए करा है, मिकासा के लिए करा है, इन सब के लिए करा है। और हाँ, वो उनसे प्यार करता था, मैं मानता हूँ, पर कंट्रोल और प्रोटेक्शन, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। प्रोटेक्शन फ्यूचर को सेव करता है और कंट्रोल डिसीजन लेने की पावर छीन लेता है। और एरन ने ऐसा ही किया। एरन ने उनका डिसीजन खुद ही लिया था। तुम्हें बताओ, मिकासा एरन ने क्या डिसाइड करा था कि हाँ हम आधी दुनिया खत्म कर देंगे? नहीं, ये सिर्फ एरन का प्लान था कि एरन ने उनकी तरफ से एक डिसीजन लिया था। वे नहीं चाहते थे कि आज दुनिया खत्म हो जाए, 80% ह्यूमैनिटी। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि भाई एरन पे कोई चॉइस नहीं थी। भाई फ्यूचर पहले से डिसाइडेड था। भाई टाइम लूप, एक टाइम लूप में फंसा हुआ था एरन। ठीक है, मान लेते हैं कि फ्यूचर डिसाइडेड था, पर लेकिन एक सवाल, अगर तुम एरन की जगह होते और तुम्हें पहले से ही फ्यूचर पता होता, तो क्या तुम उसी रास्ते पे चलते? ऑफ कोर्स नहीं। चलो मान लेते हैं कि एरन ने ये सब जबरदस्ती करा, फोर्सफुली करा, मतलब उस पर कोई ऑप्शन नहीं था, तो फिर वो क्यों रोता था, क्यों माफी मांगता था सबसे, और क्यों घबराता था, ही हेसिटेट करता था कि आर्मिन मुझे मरना नहीं है? क्यों? एक्सप्लेन करता है फेथ कि एरन ने ही वो रास्ता डिसाइड करा है। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि एरन ने शायद दुनिया फ्रीडम के लिए डिस्ट्रॉय नहीं करी, शायद उसने दुनिया इसलिए खत्म करी कि जो उसका सपना था फ्रीडम का, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और जब किसी इंसान का सपना टूट जाता है, तो या तो वो खुद टूट जाता है या तो दुनिया तोड़ देता है। तो तुम मुझे बताओ, तुम क्या चूज करते, अपने लोगों की सेफ्टी या पूरी दुनिया? कमेंट करके बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि एरन ने दुनिया क्यों खत्म करी। और जब तब तक मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत पॉइंट। एरन ने ये जेलसी के लिए भी करा है मे बी, क्योंकि देखो उसके पैराडाइज के लोग घुट घुट के जी रहे थे और उसके बाहर की दुनिया आराम से जी रही थी, हंस रही थी, खेल रही थी। मे बी जेलसी भी हो सकती है। फाइनल आंसर। और हाँ,
अगर तुम बोलोगे भाई तूने बताया नहीं कि एरन ने दुनिया क्यों खत्म करी, अरे इजी है यार, क्योंकि उसको फ्रीडम नहीं मिली ना। वो बचपन से जिस चीज को चाहता था उसे वो नहीं मिली, तो उसके चक्कर में तो दुनिया डिस्ट्रॉय होनी बनती है ना। तुम भी करते, मैं भी करता। चलो सायोनारा।